हेलो दोस्तों, तो राम राम सभी भाई और बहनों। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले जूनियर अकाउंटेंट की डीवी को लेकर दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और दोस्तों उसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पहली बात तो ये कि दोस्तों जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही वहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर दोस्तों यूनिवर्सिटी भी चेंज हुई तो आपका दोस्तों यहाँ पर चीज़ें रुक जाएगी। मतलब सिलेक्शन आपने चाहे पहले कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन दोस्तों अगर आपने फॉर्म फिल करने में ये मिस्टेक कर दी दोस्तों तो आप बाहर हो सकते हो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन की दोस्तों। ठीक है। तो आलोक राज जी ने वैसे ट्विटर के माध्यम से ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि दोस्तों पहले जो फॉर्म फिल हो जाते थे उसके 7 दिन बाद आपको मौका मिलता था, तो उसके अंदर करेक्शन का मौका मिलता था। तो आप बोलोगे सर मिलता था, उसके बाद भी एक मौका और मिलता था। कब? लास्ट टाइम। कब? लास्ट टाइम। ठीक है। तो देखो ट्विटर के माध्यम से क्या कहा है इन्होंने। देखो, एक और बात, पहले आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने और एग्जाम देने के बाद 7 दिन मिलते थे, उनमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी करेक्शन कर सकते थे। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद भी 7 दिन मिलते थे। फॉर्म जैसे क्लोज हुए उसके 7 दिन बाद तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। और आगे आगे कौन सी बात है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। देखो, चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, है ना। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आता रहता हूँ, अपने भाई की मदद करता रहता हूँ। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। और एक और बात कि पहले आवेदन ऑनलाइन देखो 7 दिन तक मिलते थे और उसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफाई को भरने में करेक्शन कर सकते थे, यानी 2 मौके। ठीक है। मगर बोर्ड के नए नियमों के अनुसार अब ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के 7 दिन में। ठीक है। दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, दोबारा नहीं मिलेगा। और देखो उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ हो सकती है। देखो, अगर आपने दोस्तों रोल नंबर 1 की जगह 2 भर दिया या 2 की जगह 3 भर दिया तो उसमें एफिडेविट लग जाता है। ठीक है। उसमें एफिडेविट लग जाता है, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक में एफिडेविट लग जाएगा, आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एफिडेविट 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 उसके अंदर लग जाता है। ठीक है। थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक के अंदर है। वैसा नहीं कि दोस्तों कि 1 की जगह गलती से 2 लग गए तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, इतना चलता है। लेकिन दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी आपने चेंज कर दी, मान लो दोस्तों कोई यूनिवर्सिटी है और गलती से आपने एमडीएस भर दी और आपके पास डिग्री है किसकी? राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ठीक है। तो उस केस में दोस्तों चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, उस केस में चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। और क्या क्या इन्होंने बोला है कि नंबर उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिखानी होगी जो आपने फिर फॉर्म में फिल किया है। यदि आपकी डिग्री डिटेल आपके ऑनलाइन फॉर्म से मैच नहीं हुई तो आपको सिर्फ नौकरी से ही हाथ नहीं धोना पड़ेगा, बल्कि डिबेर एक्शन आपके खिलाफ होगा और पुलिस एफआईआर नए कानून के तहत हवाला जाने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ठीक है। सो बी केयरफुल, दलालों के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि दोस्तों आजकल फर्जी डिग्रियां काफ़ी चल रही हैं। ठीक है। डिवोर्स हुआ, तलाक के हुए, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी, देखो ये डिग्रियां हैं जो का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनका दोस्तों जो फ़र्क है वो आम लोगों पर भी पड़ रहा है। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये खास बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। वैसे दोस्तों अगर आपने रोल नंबर 1 की जगह 2 भी कर दिया तो एफिडेविट लग जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी चेंज कर दी तो फिर दोस्तों चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है।